हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि छोटे बच्चों की राइटिंग कैसे स्टार्ट करें। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते होंगे, बट जो नहीं करते होंगे वो आज से स्टार्ट करें। छोटे बच्चों को कलरफुल चॉक या फिर क्रेयॉन्स देके कॉपी या फिर स्लेट पर उनसे स्क्रिबल कराएं। उन्हें जो भी करना हो, उन्हें सर्कल करना है, उन्हें लाइन ड्रॉ करनी है, उन्हें खींचना है इधर उधर, उन्हें करने दें। इससे उनकी पेंसिल की ग्रिप अच्छी होगी और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो पेंसिल को होल्ड करना सीखेंगे। क्योंकि कभी कभी होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, राइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो पेंसिल को होल्ड नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, उनके ट्राइपॉड्स अच्छे से नहीं बनते हैं। तो फिर उसके बाद फिर लेटर को रिकॉग्नाइज़ कराएं। सबसे पहले लेटर को रिकॉग्नाइज़ कराना चाहिए। सबसे पहले ए ही स्टार्ट नहीं करें, फिर उसकी रीडिंग स्टार्ट कराएं। आफ्टर दैट स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, कर्व, जिगजैग, स्टैंडिंग लाइन, सर्कल, इनकी प्रैक्टिस कराएं। उसके बाद उसे लेटर को राइट करना सिखाएं। स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस कुछ इस तरह से कराएं। इस तरह से बच्चों को डॉट्स दे दें आप किसी भी पेज या फिर किसी भी कॉपी पे, और उसे बच्चे को बोलें ऐसे फील करने के लिए। इससे उसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। लाइक दिस। वो इसे देखेगा और धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करेगा। फिर ऐसे छोटे छोटे डॉट्स दें। आप चाहें तो कोई और भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। स्लिपिंग लाइन, बच्चों को बताएं कि स्लिपिंग लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। फिर ऐसे छोटे छोटे पैटर्न्स दें। इस तरह के फिर छोटे पैटर्न्स उन्हें दें। बच्चा इसे फील करेगा और फिर धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप चाहें तो सिर्फ बच्चों की प्रैक्टिस बिना डॉट्स के भी करा सकते हैं। कर्व की प्रैक्टिस, बच्चों को हर तरह के कर्व बताएं। लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व, डाउन कर्व। बच्चों को एक चीज़ का हमेशा, अप कर्व एंड डाउन कर्व, बच्चों को एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कभी कभी राइट करने की इधर से ऐसे और इधर से ऐसे मैच करते हैं, या फिर इधर से स्टार्ट ना करके, स्टार्टिंग से स्टार्ट ना करके लास्ट से स्टार्ट करते हैं। इन सब चीज़ों का हमेशा पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राइटिंग का जो सही तरीका है वो बच्चे को आना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चा लिख तो लेता है आगे चल के, लेकिन जो उसकी स्पीड होती है उससे वो अच्छी नहीं हो पाती है। मैंने ऐसा बहुत सारे बच्चों को देखा है जो राइट तो करते हैं, लेकिन कोई इस तरह से, कोई इस तरह से। इन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें। फिर ये स्लैंटिंग लाइन है, ऐसे डॉट्स बनाएं। आप चाहें तो कोई डिज़ाइनिंग कुछ भी कर सकते हैं। मैंने सिंपल के लिए बस ऐसे ही कर दिया। फिर ऐसे छोटे छोटे दें, इस तरह से बच्चा फील करे। फिर ये अल्फ़ाबेट्स या फिर हिंदी के अक्षर या फिर 1-2 नंबर्स कोई भी राइट करने में बहुत हेल्प करते हैं हमारी। ये इस तरह से ऐसे ऐसे पैटर्न्स हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ये वेव्स हैं, कोई भी स्टोरी सुना सकते हैं बच्चों को, और इस तरह से वेव्स दे दीजिए। बच्चे इसको ये आपको हेल्प कर देते हैं इस तरह से। फिर सर्कल है। सर्कल के लिए हमेशा एक पॉइंट ज़रूर दें। वही मैंने जो बताया आपको कि बच्चे गलत तरीके से सर्कल ना करें। इस वजह से ये आपके ए, क, ब, व, ओ, ये सब लिखने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। 10 नंबर में 0। फिर छोटे सर्कल दें। पहले बड़े से स्टार्ट करें, क्योंकि छोटा
आप जितना कलरफुल बच्चों को कराएंगे, बच्चों की उतना इनको करने में एंजॉय आएगा। फिर इस तरह से यहाँ देखिए स्लैंटिंग लाइंस हैं, स्लिपिंग लाइंस हैं, स्लिपिंग लाइंस हैं। आप चाहें तो इस तरह की कोई भी पिक्चर ड्रॉ करके बच्चों को दे सकते हैं और वो बच्चे उसको रिकॉग्नाइज करके बोल बोल के फिर ड्रॉ करेंगे। स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, ये देखिए जिगजैग, सर्कल। उसके बाद फिर बच्चों को आप खुद से स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, जिगजैग या फिर उसके बाद फिर सर्कल, ये सब खुद से करने दें। उसके बाद आप इस तरह से बड़े बड़े लेटर्स को डॉट डॉट करके एक प्लेन पेज पे या फिर कॉपी पे किसी पे भी आप उसको दें और बच्चे को ट्रेस करने दें। इस तरह से बच्चा ट्रेस करेगा। फिर पहले बड़े लेटर्स दें, उसके बाद फिर छोटे लेटर्स दें। फिर बी, इसमें भी बच्चा बोल के लिखेगा तो ज़्यादा बेटर है। स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व, इस तरह से। उसके बाद फिर हम लोग कॉपी पे राइट करेंगे। इस तरह से सारे लेटर्स अगर आप पहले बड़ा बड़ा देंगे तो बच्चे के लिए लिखना ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि कॉपी पे जो लाइंस होती हैं उसके बीच में बच्चे को लिखना थोड़ा सा मुश्किल रहे। फिर बच्चे को इस तरह से प्रैक्टिस कराएं। हाँ, मैं बार बार कहूँगी कि बच्चे को सही तरीके से लिखना सिखाएं। A, B, C, D, E। एक लाइन में 5 लेटर्स को ही आप लिखवाएं बच्चे से और उसे बोलें कि वो बोल बोल के लिखे। F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड Z। बच्चों को धीरे धीरे एक एक लेटर की प्रैक्टिस कराएं। A जैसे 2 या 3 दे दें, बच्चा लिखेगा। अब इकट्ठा इस तरह से बच्चा नहीं लिख पाएगा। इसको अच्छी तरीके से जानने के बाद बच्चा स्मॉल लेटर्स पे आएगा। ए की स्टार्टिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट करिए। डॉट्स इस तरह से दीजिए बच्चे को और बच्चे इस तरह से राइट करें। बच्चे ऐसे इस तरह से राइट करते हैं, कोई बच्चा इस तरह से राइट करता है, तो ये तरीका सही नहीं है। आप राइटिंग ए, क्योंकि इसके बाद जब कर्सिव सीखेगा बच्चा तो कर्सिव में पेंसिल को उठना नहीं चाहिए। तो जब आप इस तरह से लिखेंगे या फिर इस तरह से करके लिखेंगे तो वो सही नहीं होगा। तो फिर आप प्रैक्टिस करें। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखने का जो सही तरीका है वो है कुछ इस तरह से। ए ऊपर से स्टार्ट करें, स्टैंडिंग लाइन, बी, सी, डी इस तरह से सर्कल ड्रॉ करें, फिर डी, ई यहाँ से पॉइंट उठाएं और इस तरह से लिखवाएं। ई, एफ का भी एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी,
Q R S T U V W X Y एंड Z। इसमें मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ में आई, जो कि सर्कल है। अगर बच्चा सर्कल ड्रॉ करने अच्छे से सीखता है तो वो इजीली लेटर्स को लिख लेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लेटर्स इसमें जो है सर्कल को ही ड्रॉ करते हुए हैं। जैसे A हो गया, G D C O Q। तो जो डॉट्स हैं वो हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है। बच्चे इस तरह से ना बनाएं, ये पेरेंट्स ज़रूर ध्यान दें कि बच्चा उल्टी तरीके से ना लिखे।